नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ट्विटर वार शुरू हो गया और इस बार ट्विटर वार जो है वो सीधे तौर पर जेडीयू के ऊपर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कभी राजद के लिए अपने जमीन की मांग करते हैं तो कभी महंगाई पर सवाल करते हैं। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ साथ जेडीयू से अपने लिए जमीन की मांग कर दी है। और इसी का जवाब जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी के पास। नीरज जी, सबसे पहले ये बताइए, आरजेडी के लोग आप लोगों से ज़मीन की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों का जो कार्यालय है 66,000 वर्ग फीट का है और हमारा कार्यालय बहुत छोटा है, जगह नहीं है बैठने के लिए। महिला विंग का जो जगह है उसमें हमने कॉन्फ्रेंस हॉल बना करके रखा है, यानी कि जगह आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं आरजेडी वाले को? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इसीलिए मैंने आज लालू प्रसाद जी को पत्र लिखा है कि राजनैतिक रूप से अपमानित होने पर जगता बाबू ने तेजस्वी की योग्यता पर सवाल उठाया। विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव। 2006 में कार्यालय का आवंटन हुआ। महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव 20 महीने तक भवन निर्माण मंत्री रहे। जिस विभाग को अधिकार प्राप्त है आवंटन का, तो उनको ज्ञान की कमी थी। अपरोक्ष रूप से यह कहने की कोशिश किया। साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं कि 2005 में आपकी कितनी संख्या थी, 2010 में कितनी थी? 2010 में तो 22 पर सिमट गए थे। तो आपको तो भूमि के बारे में बोलना चाहिए था कि भाई बहुत ज़्यादा भूमि है, हम उसको कम कर देते हैं, कमतर करते हैं। भाई राजनीतिक दल के लिए कार्यालय का आवंटन होता है और उसके लिए तयशुदा मानक हैं। और आप चिंता किस बात का कर रहे हैं लालू जी? दोनों हाथ में लड्डू। पटना में कौन पार्टी के प्रमुख को इतना संपत्ति है? 3,11,081 वर्ग फीट। वो भूल गए होंगे जेल प्रवास में कि उनके पास संपत्ति मॉल को छोड़ करके है। ये मॉल वाला नहीं है, ये शेखपुरा अपार्टमेंट नहीं है। ये सब संपत्ति सगुना मोड़ पर भी इतना शानदार, जो नोएडा आजकल कहा जाता है कि नोएडा है, वह वहाँ है। तो अब और संविधान की धारा, राजद का धारा 20 का कंडिका 9 यह स्पष्ट कहता है कि राजद के जमीन जायदाद के संचालन के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होगा, जिसके पदेन अध्यक्ष लालू जी हैं। तो लालू जी ट्रस्ट के अधीन करिए तो संपत्ति भी सुरक्षित रह जाएगा, कार्यालय भी बन जाएगा, एगो मकान भी आपको मिल जाएगा। अरे सब आप ही का न है, दूसरा का तो किसी का है नहीं इसमें हस्तक्षेप। तो सब आपका परिवार का ही है। संपत्ति आप जमीन लो, नौकरी दो, पद लो, जमीन दो, यही सब करके अर्जित किए हैं। तब मकानों बन जाएगा। इससे बेहतर सलाह जदयू और क्या दे सकता है आपको? हमने ये सलाह दिया है कि इस काम को करिए, दोनों हाथ में लड्डू। पार्टी का काम भी चल जाएगा और संपत्ति भी आपकी सुरक्षित रह जाएगी। नीरज जी, ये बताइए, महंगाई पर भी तेजस्वी यादव लगातार आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर महंगाई जो है इतने चरम पर है, गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ गए हैं, साथ ही साथ बिहार में बेरोजगारी और इसी बेरोजगारी को दूर करने के लिए तेजस्वी यादव यात्रा पर भी हैं। तेजस्वी यादव यात्रा, आज तक कोई यात्रा ही पूरा किए हैं? जितनी यात्रा इन्होंने घोषित किया, एक यात्रा बता दीजिए कि बिना हलंत के पूरा हुआ हो। बिना हलंत लगे हुए ही पूरा नहीं करते हैं। इन लोग से संभव नहीं है। स्वाभाविक है ना। देखिए, अनुभव और वरीयता और संघर्ष की बुनियाद पर तो आए नहीं। तो और ये ट्विटर बबुआ है, ये नामाकरण मैंने ही किया है इनका, कि ट्वीट के माध्यम से राजनीति तय करते हैं। महंगाई एक संवेदनशील सवाल है और महंगाई की चिंता हम सब लोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने कहा है कि जो पेट्रोलियम और गैस के मामले में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है और कहा है कि भाई ये चिंता का विषय है। कोविड-19 में अर्थव्यवस्था की चुनौती है, लेकिन इसमें आप देखिएगा कि बिहार जैसा राज्य, यही उदाहरण है। बिहार जैसे राज्य ने कोविड-19 की चुनौती में हमने कितने राशन कार्ड बनाए नए, समाज के सारे तबकों के लिए राशन कार्ड बनाया, उनके जीवन को संरक्षित करने के लिए उपाय किया। हम सबसे महंगी बिजली खरीदते हैं और हम कैसे दे रहे हैं? 75 पैसे पर यूनिट किसान को दे रहे हैं। ये कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो राज्य सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी तो स्वाभाविक रूप से संवेदनशील रहते, जो भी सीमित संसाधन है। अब रोजगार के सवाल पर बड़ा चिंता है लालू आपको, तेजस्वी यादव जी। फिर कहेंगे तो आपको बुरा लगता है। विपक्ष के नेता के रूप में आपको एक
मात्र एक नियुक्ति करने का अधिकार था। आपने किसको नियुक्त किया था? अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के आरोपी को। एक आपके कलम से होना था। तो अगर मौका मिल जाता तो जेल में जो बैठा हुआ अपराधी है, जेल में जो गलत लोग हैं, तो यही ना श्रेणी बनता कि डीएसपी कौन बनेगा जिस पर 302 का मुकदमा होगा, 307 का मुकदमा होगा। कौन बनेगा दरोगा, उस पर यह मुकदमा होगा। तो ये और हमारी सरकार ने, मैं चुनौती देता हूँ तेजस्वी यादव को कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र अथवा आपका पैतृक गांव या ननिहाल, जहां भी जो लोगों को रोजगार मिला है, आप तुलना करके देख लीजिए। और मैं यह भी कहता हूं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में देखिएगा कि बिहार जैसा राज्य, यही उदाहरण है। बिहार जैसे राज्य ने कोविड-19 की चुनौती में हमने कितने राशन कार्ड बनाए नए, समाज के सारे तबकों के लिए राशन कार्ड बनाया, उनके जीवन को संरक्षित करने के लिए उपाय किया। हम सबसे महंगी बिजली खरीदते हैं और हम कैसे दे रहे हैं? 75 पैसे पर यूनिट किसान को दे रहे हैं। ये कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो राज्य सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी तो स्वाभाविक रूप से संवेदनशील रहते, जो भी सीमित संसाधन है। अब रोजगार के सवाल पर बड़ा चिंता है लालू आपको, तेजस्वी यादव जी। फिर कहेंगे तो आपको बुरा लगता है। विपक्ष के नेता के रूप में आपको मात्र एक नियुक्ति करने का अधिकार था। आपने किसको नियुक्त किया था? अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के आरोपी को। एक आपके कलम से होना था। तो अगर मौका मिल जाता तो जेल में जो बैठा हुआ अपराधी है, जेल में जो गलत लोग हैं, तो यही ना श्रेणी बनता कि डीएसपी कौन बनेगा जिस पर 302 का मुकदमा होगा, 307 का मुकदमा होगा। कौन बनेगा दरोगा, उस पर यह मुकदमा होगा। तो ये और हमारी सरकार ने, मैं चुनौती देता हूँ तेजस्वी यादव को कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र अथवा आपका पैतृक गांव या ननिहाल, जहां भी जो लोगों को रोजगार मिला है, आप तुलना करके देख लीजिए। और मैं यह भी कहता हूं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में, जो बैकवर्ड राज्य हम मानते हैं इसको, हम बाढ़ सुखाड़ से झेलते हैं, उसके बावजूद रोजगार के क्षेत्र में, संगठित और असंगठित क्षेत्र में हमने काम किया है। किसी को ज़मीन देना पड़ा क्या? बीपीएससी में जो डीएसपी बना, किसी बेटी जो दरोगा हो रही है, इसको कहीं ज़मीन देना पड़ा है? कोई लिखवाया है ज़मीन? कहीं भी पूरे मामले में आप देख लीजिए, कहीं पर किसी को इस ढंग की सूचना मिलती है? अच्छा नीरज जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, गोपाल मंडल पे आप लोग चुप क्यों हैं? नहीं, चुप नहीं है। हमारे जल संसाधन मंत्री ने बयान दिया है कि पार्टी उनसे संवाद करेगी, बात करेगी। अब इस संबंध में तो हमको औपचारिक अधिकार नहीं है। नहीं, ये तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। लेकिन हमारे पार्टी के माननीय मंत्री संजय झा जी ने स्पष्टता के साथ बयान दिया है और बयान मीडिया में भी चला है। इसलिए हम राजनीति की शुचिता की वकालत करने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए, सबके लिए ये सार्वजनिक जीवन में महत्व है। लोकतंत्र लोक लाज की बुनियाद पर चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव सवाल पर सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब इन्होंने दिया और इन्होंने एक पत्र भी लिखा है और पत्र के जरिए उन सारे सवालों का जवाब इनके पत्र में मौजूद है। फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप। नमस्कार।